देखो, भारतीय चित्रपट है, ये समझा चुके हैं। भारतीय चित्रपट का अर्थ होता है भारतीय फिल्म। मुख्य फिल्मों से सबाक फिल्मों तक ये सब समझा चुके हैं। अभी वो पैराग्राफ हो भी गया था। उसके बाद क्या है, लेकिन यह तो शुरुआत थी। पढ़ने का तरीका भी था, तरीका भी होता है। लेकिन यह तो क्या थी, शुरुआत थी। किसकी? फिल्मी दुनिया की। जब बम्बई की जनता को फिल्म का चस्का लग गया तब उस दिशा में कामकाज भी शुरू हो गया। ये जो दिखाया पहली बार कितना, 6 जुलाई 1896 को, 6 जुलाई 1896 को। तो ये तो बस शुरुआत था। लेकिन जब बम्बई की जनता को, कहाँ की जनता को, बम्बई यानी मुंबई की जनता यानी लोग को फिल्म का चस्का लग गया। फिल्म का क्या लग गया? चस्का, है ना। कुछ बार बार देखने का मन करे, खाने का मन करे, चस्का लग गया, तब उस दिशा में काम काज भी शुरू हो गया। तब फिल्म बनाने की दिशा में, फिल्म लाइन में क्या हो गया, काम भी शुरू हो गया। दो एक विलायती कंपनियां, देखो, विलायती कंपनियां का अर्थ समझता है? एगो दूगो विलायती कंपनी, विलायती यानी बिलाई, विलायती का अर्थ समझाए ना, विदेशी, जो अपने देश का नहीं है, भारत का नहीं, दूसरे देश का है ना। दूसरे देश का कंपनी जो है अपने प्रोजेक्टर जानता है ना। जब तुम दुर्गा पूजा, चाहे विश्वकर्मा जी में, चाहे सरस्वती पूजा में, स्कूल में, चाहे कहीं पर पर्दा पर जो दिखाया जाता था फिल्म, उसमें किस माध्यम से दिखाया जाता था? प्रोजेक्टर होता था। और प्रोजेक्टर का लाइट जो है कहाँ पड़ता था? पर्दा पर। और जिससे क्या करता था, सीन दिखता था, है ना, फिल्म दिखता था। तो दो एक विलायती कंपनियां यानी एगो दूगो विदेशी कंपनियां अपने कैमरे जानता है ना। आजकल तो मोबाइल में भी कैमरा आने लगा है, लेकिन उस समय सिर्फ कैमरा में कैमरा होता था। कैमरे वहाँ ले आई। कहाँ ले आई? वहाँ मतलब मुंबई ले आई। और 1897 में, कब? 1897 में पहली बार बम्बई की जनता को, कहाँ की जनता को, यानी मुंबई के लोगों को रुपहले पर्दे पर, कौन पर्दा पर? रुपहले पर्दे पर, यानी जिस पर फिल्म देखता है, सिनेमा देखता है, जिस पर रूप देखता है, पर्दा नहीं टंगा रहता है, उसी को कहते हैं रुपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले, है ना। भारत का कुछ सीन देखने को मिला। कब? 1897 में। कहाँ की जनता को? मुंबई की जनता को। बम्बई की नारली पूर्णिमा, देखो, बम्बई की नारली पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार। बम्बई में, महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के त्यौहार को क्या कहा जाता है? नारली पूर्णिमा। रक्षाबंधन का त्यौहार दिल्ली के लाल किले, है ना, 1897 में पर्दा पर दिखा पहली बार। कौन चीज़? रक्षाबंधन का त्यौहार देखा। कौन त्यौहार देखा? रक्षाबंधन के त्यौहार का कुछ सीन देखा, जैसे हाथ पर राखी बांधते हुए, चाहे मिठाई दिखाते हुए सीन, मिठाई खाते हुए सीन दिखाया। उसके बाद दिल्ली के लाल किले, दिल्ली का जो लाल किला है उसको पर्दे पर दिखाया गया। कब? मुंबई में 1897 में। और अशोक के लाट वगैरह के चंद, और अशोक जो राजा थे उसके लाट वगैरह के चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इमामबाड़े भी, लखनऊ के जो इमामबाड़ा है उसको भी रुपहले पर्दे पर चमके। 1897 में मुंबई में भारतीय सीन देखने को मिले। कौन कौन? नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार दिखा, दिल्ली का लाल किला देखा, राजा अशोक का लाट वगैरह कुछ, और जो लखनऊ के इमामबाड़ा है वो दिखे।
बम्बई के अलावा कलकत्ते में भी, बम्बई के अलावा कलकत्ते में भी, कहाँ? कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसका नाम आजकल है कोलकाता, कोलकाता। बम्बई के अलावा कलकत्ते में भी मिस्टर स्टीवेंसन नाम के, मिस्टर, देखो मिस्टर स्टीवेंसन, मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने, ये कौन थे? अंग्रेज थे, भारत के आदमी नहीं थे, कौन थे? अंग्रेजी थे, अंग्रेज सज्जन ने, यानी अंग्रेज सज्जन यानी अच्छा आदमी, अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है मिस्टर स्टीवेंसन नाम के अंग्रेजी सज्जन यानी अंग्रेजी व्यक्ति ने कहाँ? कलकत्ता में थिएटर की स्थापना करके, कौन सी की स्थापना करके? थिएटर जिसमें सिनेमा दिखाया जाता है, थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। उस ज़माने में इसे वायोस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। उस ज़माने में थिएटर को, ये प्रोजेक्टर को किस नाम से पुकारा जाता था? वायोस्कोप। किस नाम से? वायोस्कोप। बम्बई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने, बम्बई कलकत्ते की जो कंपनी बम्बई में आई थी और कलकत्ता में आई थी विदेशी कंपनी, विलायती कंपनी, इन विदेशी कंपनियों ने भारत के, किसके? भारत के अन्य नगरों में भी, भारत के दूसरे जो महानगर है, शहर है, वहाँ पर भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए थे, है ना। बम्बई में भी और कलकत्ता में भी विदेशी कंपनियों के साथ साथ भारत के अन्य नगर में भी कौन चीज़? चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाना शुरू कर दिए थे, यानी जगह जगह पर्दा ले जाकर के लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्में लेकर, ये जो कंपनी थी अपना प्रोजेक्टर यानी अपन पर्दा वर्दा प्रोजेक्टर लेकर विभिन्न नगरों में जाती। कौन कौन नगरों में जाती? विभिन्न नगर यानी अलग अलग शहर में जाते थे, अलग अलग ये बड़का शहर में जाती और विज्ञापनों के सहारे, किसके सहारे? विज्ञापनों के सहारे यानी प्रचार करके, कौन सी? प्रचार करके, है ना। साइंस का ही, विज्ञान का ही क्या था? नया करिश्मा था। जब सिनेमा पहली बार आया, ये क्या था? विज्ञान का नया आविष्कार था, नया जादू था एक प्रकार का, है ना। इस करिश्मे का प्रदर्शन किया करती थी, यानी विदेशी कंपनियां जो थी भारत के दूसरे नगरों में भी जा करके क्या दिखाती थी? पर्दा दिखाती थी, है ना, चलती फिरती तस्वीरें दिखाती थी। अब दूसरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब देखो, भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले, यानी इस सिनेमा को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक सावे दादा थे। भारत में इस सिनेमा का काम जो शुरू किया वो सबसे पहला व्यक्ति क्या था? सावे दादा। कौन थे? सावे दादा। जिस प्रकार से अपने यहाँ के आदमी का नाम होता है वहीं उसी प्रकार से ये क्या है? नाम है। सावे दादा क्या नाम है? भारत में पहली बार सिनेमा का काम कौन करना शुरू किया? सावे दादा ने। इससे पहले विदेशी कंपनियां ये काम करता था, लेकिन पहली बार शुरुआत किया सावे दादा ने। परीक्षा में पूछेगा भारत में सिनेमा का पहली बार काम शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सावे दादा। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया था? 6 जुलाई 1896 में। 6 जुलाई 1896 में, है ना। एगो दूगो विलायती है ना कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में अपनी प्रोजेक्टर और कैमरे लेकर कब आया? 1897 में। वहीं पहली बार फिल्म को दिखाया। समझ गया? तो अगला पैराग्राफ पढ़ाए कि रोक देते हैं, आज बाजार उजार है, ज़्यादा है, बड़का पैराग्राफ है इसका, ठीक है, देख सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। तो अभी के बाद फिर तनका हमारा जो इंटरेस्टिंग आए वाला हो